बहुत समय पहले रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक राज्य था। नाम था झरीनाबाद। एक ऐसा राज्य जहां सोना मिट्टी से ज्यादा था, महल आसमान से बातें करते थे और बाजारों में खुशहाली गूंजती थी। लेकिन उस चमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। उस राज्य का सुल्तान था, सुल्तान जैफर, एक नाम जिससे दुश्मन कांपते थे और अपनी प्रजा चुप हो जाती थी। जैफर बचपन से ऐसा नहीं था कभी। वो भी आम बच्चों की तरह हंसता था, खेलता था। लेकिन जब वो सिर्फ 16 साल का था, उसके पिता राजा सलार एक युद्ध में मारे गए और उसी दिन एक मासूम लड़का सुल्तान बन गया। पहले पहल उसने कोशिश की न्याय करने की, लोगों की मदद करने की, लेकिन दरबारियों ने, मंत्रियों ने उसे धीरे धीरे बदल दिया। महाराज, राजा को दिल से नहीं, दिमाग से चलना चाहिए। दया दिखाओगे तो लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। डर ही असली ताकत है। और बस यहीं से शुरू हुआ जैफर का पतन। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बन गया। अब वो मुस्कुराता नहीं था, अब वो सुनता नहीं था, बस आदेश देता था। महल के अंदर सोने के झूमर, चमकते फर्श और हजारों नौकर। लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उस महल में कोई जीता नहीं, बस रहता था। एक दिन दरबार लगा था, लंबी कतारें थीं, लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और बोला, महाराज, इस साल बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, कर माफ कर दीजिए। पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी नजरें सुल्तान पर थीं। सुल्तान ने धीरे से सिर उठाया और कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो उसमें मेरा क्या दोष, कर तो देना ही पड़ेगा। और उसी पल एक बूढ़े किसान की उम्मीद टूट गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन एक और फरियाद आई। इस बार एक मां थी जिसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, मेरे बेटे को सैनिकों ने बिना वजह पकड़ लिया है। वो निर्दोष है। सुल्तान ने बिना देखे कहा, अगर सैनिकों ने पकड़ा है तो कुछ किया होगा, ले जाओ इसे। और उस मां की चीख महल की दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ गई। अब लोग सुल्तान से उम्मीद नहीं रखते थे, बस डरते थे। रात का समय, महल की ऊंची बालकनी पर सुल्तान अकेला खड़ा था। नीचे पूरा शहर दिख रहा था, रोशनी, हलचल, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, महाराज। एक बूढ़ा दरबारी था जिसने सुल्तान को बचपन से देखा था। आप खुश नहीं लगते? सुल्तान हंसा। खुशी? राजा खुश नहीं होता, राजा सिर्फ ताकतवर होता है। दरबारी ने धीरे से कहा, ताकत जिसमें इंसानियत ना हो वो कमजोरी होती है। सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। जाओ यहां से। लेकिन उस रात पहली बार सुल्तान को नींद नहीं आई। वो बार बार वही शब्द सुन रहा था, ताकत जिसमें इंसानियत ना हो। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से नहीं टूटता। अगले दिन सुल्तान ने एक नया आदेश दिया, कर और बढ़ाया जाएगा। पूरा राज्य हिल गया।
लोगों के पास पहले ही कुछ नहीं था, अब जो था वो भी चला जाएगा। बाजारों में गुस्सा था, घरों में आंसू थे और दिलों में एक सवाल, क्या हमारा राजा कभी बदलेगा? उसी रात शहर के एक कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत। लोग उसके पास आते, अपनी समस्याएं बताते और वो बस एक बात कहता, समय बदलता है, लेकिन इस बार समय नहीं, किस्मत बदलने वाली थी। उसी रात वो फकीर महल की ओर बढ़ा और बोला, अब राजा से मुलाकात होगी। क्या होगा जब सच्चाई अहंकार से टकराएगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को विजिट करके पार्ट 2 को देख सकते हो। धन्यवाद।